रूस पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट के लिए इंजन बेचेगा। ये बात सच है या नहीं, यही कंफ्यूजन पिछले कई दिनों से चल रहा है। वो भी ठीक उस समय जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। दिसंबर की 5 से 6 तारीख को पुतिन भारत के दौरे पर होंगे। तो क्या इस दौरे से पहले रूस और पाकिस्तान के बीच कोई डिफेंस डील होने वाली है? JF-17 जो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है, उसके लिए आज तक RD-93MA रूसी इंजन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? हेलो, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं खबर गांव। और आज आपको बताऊंगी कि चीनी पाकिस्तानी जेट में रूसी इंजन क्या कर रहा है और इससे इंडियन इंटरेस्ट कैसे जुड़े हुए हैं। मामले की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक ट्वीट से। 4 अक्टूबर को उन्होंने एक्स पर लिखा, रूस भारत की अपील के बावजूद पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स के लिए नए RD-93MA इंजन सप्लाई करने जा रहा है। वही जेट जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के खिलाफ किया गया था। रमेश ने यह भी लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद जून 2025 में इस डील को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रूस फिर भी आगे बढ़ गया। ये मोदी सरकार की पर्सनल डिप्लोमेसी की नाकामी है, जो दिखावे पर ज्यादा और राष्ट्रीय हित पर कम ध्यान देती है। इस पर रूस का क्या रिएक्शन आया? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सोर्सेज ने यह बताया कि भारत और रूस के बीच एक समझौता है। रूस कभी भी पाकिस्तान को ऐसा कोई डिफेंस हार्डवेयर नहीं देगा जो भारत के लिए नुकसानदायक हो। पाकिस्तान को JF-17 के लिए इंजन देने की बात पूरी तरह से फर्जी है। ये सब दिसंबर में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे से पहले माहौल खराब करने की कोशिश लगती है। वहीं एक रूसी अधिकारी ने व्योन से ये भी कहा कि ऐसी कोई भी डील जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं है जो भारत को असहज करे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई तो भारत रूस के बीच होने वाली शानदार और भविष्य की सोच वाली साझेदारी को खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो भी तब जब हाई लेवल मीटिंग्स होने वाली है। तो रूसी अधिकारियों का मानना यह है कि ये सब फेक न्यूज़ का खेल है, जो पुतिन के दौरे से पहले भारत रूस के रिश्तों में खटास लाने के लिए फैलाई जा रही है। लेकिन अगर रूस पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करता है तो ये भारत के लिए क्यों मैटर करेगा? रूस पाकिस्तान को JF-17 जेट्स के लिए RD-93MA इंजन देने लगता है तो इसका मतलब सिर्फ एक डील नहीं होगा, ये भारत और रूस के दशकों पुराने भरोसेमंद रिश्ते में दरार का एक साइन होगा। भारत और रूस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। दोनों देशों ने मिलकर हथियारों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक बहुत कुछ बनाया है। भारत रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की और रेजिमेंट्स लाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान और रूस के बीच उतने गहरे रिश्ते नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के रिसर्चर मोहम्मद मुराद मॉस्को टाइम्स को बताते हैं कि भले ही पाकिस्तान और रूस के बीच रिश्ते बढ़ रहे हों, लेकिन दोनों के बीच अभी भी भरोसे की कमी है। खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रुख अपनाया। दूसरा, पाकिस्तान पर यूक्रेन को हथियार देने के आरोप भी लगे हैं। अगर रूस अब पाकिस्तान को इंजन देने लगता है तो पाकिस्तान को एक नया वेपन सप्लायर मिल जाएगा। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से दुनिया भर से हथियार खरीद रहा है और उसका डिफेंस इंपोर्ट 61% तक बढ़ गया है। 2020 से 24 के बीच उसके हथियारों का 81% हिस्सा चीन से आया, जो पहले 74% था। हालांकि अभी रूस पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप बहुत मामूली स्टेज पर है। 2015 में दोनों ने सिर्फ 4 Mi-35M हेलीकॉप्टर की डील की थी। 2019 में रूस ने पाकिस्तान को नई AK राइफल बेचने से मना कर दिया। मतलब रूस पाकिस्तान से डील करते हुए भारत का ख्याल रखता तो है। फिर JF-17 में रूसी इंजन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जहाज बना तो चीन में है? इसके लिए पहले हमें JF-17 को समझना होगा। JF-17 थंडर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। इसे PLA एयरफोर्स के FC-1 शियालोंग से डेवलप किया गया और ये काम मिला था पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC, कामरा और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्प को। एयरफ्रेम चीन ने बनाया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ सिस्टम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वाले भी लगाए। शुरुआत में ये बेसलाइन फाइटर था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसे अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर रहा है। पहले ब्लॉक 1 बना, फिर ब्लॉक 2 बना। JF-17 ब्लॉक 3 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो गया और अब ब्लॉक D पर काम चल रहा है। आने वाले सालों में यही JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन बनने वाला है। अभी PAF के पास 120 से ज़्यादा JF-17 है, लेकिन इस जेट की सबसे बड़ी कमजोरी ही है इसका इंजन। फाइटर जेट्स के इंजन दुनिया में कुछ ही देश बना पाए हैं। चीनी इंजीनियरों ने भी अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन स्क्रैच से बनाने के बजाय रूसी इंजन के डिज़ाइन इस्तेमाल किए, ताकि वो जेट के दूसरे हिस्सों पर ज़्यादा फोकस कर सके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स वगैरह।
शुरुआत में इसमें रूसी RD-93 इंजन लगाया गया था, जो MiG-29 में यूज होने वाले RD-33 इंजन का ही एक वर्जन है। इस इंजन में थ्रस्ट की कमी होने की वजह से चीन ने शियोलोंग को अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया, लेकिन 2007 में पाकिस्तान ने JF-17 को इंडक्ट कर लिया और इसके बाद से कई हादसे शुरू हुए। इंजन में दरारें, नोजल की खराबी जैसी दिक्कतों की वजह से कई बार इसे ग्राउंड भी करना पड़ा। वक्त के साथ इसमें सुधार हुआ है, लेकिन थ्रस्ट और मेंटेनेंस इन दो समस्याओं का हल नहीं निकल पाया है। इसलिए चीन में WS-13 इंजन पर काम चल रहा है। कुछ ट्रायल जरूर हुए हैं, लेकिन अभी इसे मैच्योर होने में वक्त लगेगा। तब तक पाकिस्तान को रूसी जेट से काम चलाना है, इसीलिए पाकिस्तान रूस से एक डील करना चाहता है। JF-17 को ध्यान से एनालाइज करें तो ये पूरी तरह इंटरनेशनल जेट है। इसकी हर अहम चीज़ किसी अलग देश से आती है, जैसे इसका इजेक्शन सिस्टम ब्रिटेन की कंपनी बनाती है, वही रडार सिस्टम इटली से आता है। वहाँ की एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो यूरोप के बड़े कंसोर्शियम का हिस्सा है, JF-17 के लिए रडार सप्लाई करती है। टारगेटिंग सिस्टम टर्की से जुड़ा हुआ है। अब असेंबली यानी जोड़ने का ज़्यादातर काम पाकिस्तान में होता है। पहले पाकिस्तान अमेरिका से हथियार लेता था, लेकिन बाद में चीन उसका दोस्त बन गया। रूस, चीन और पाकिस्तान के बीच बनी एक ट्रायलेटरल डील ही, उसके तहत रूस JF-17 के लिए पूरी तरह तैयार RD-93 इंजन सप्लाई कर रहा है। ये डील साल 2000 में हुई थी। फिलहाल तो रूस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरह का इंजन नहीं दे रहा है। रही बात भारत पर असर पड़ने की, तो भारत के लिए ये कोई नई चुनौती नहीं बन सकता, क्योंकि भारत में नेवी और एयरफोर्स में MiG-29 उड़ा रहे हैं, जिनमें RD-33 लगा हुआ है। तो फौज इस इंजन की खूबियों और खामियों को बहुत अच्छे से जानती है। असली समस्या है JF-17 प्रोग्राम, जो हर कुछ सालों में एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर रहा है। आपका इस खबर के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे आयान, आप देखते रहिए खबरगांव।